अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 9 ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो कि कुर्बानी के जानवर में अगर 9 ऐप है तो आपका कुर्बानी का जानवर का कुर्बानी नहीं होगी। बात आ रही समझ में? यानी 9 ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो चीजें अगर आपके कुर्बानी के जानवर में पाई जाएंगी तो कुर्बानी आपका नहीं होगा। वो 9 चीजें क्या है, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और बकरीद से पहले इस वीडियो को उन भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कि अनजान लोग हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान का नियत बिल्कुल पाक और साफ हो। अगर आपकी नियत पाक नहीं है, साफ नहीं है, यानी आपके अंदर यह चल रहा है कि इस बार फिर बकरीद आ गया है, फिर मुझको ज़बह करना पड़ रहा है, 10,000 खर्च हो गया है, ये क्या तरीका तमाशा बना हुआ है, अगर आपके अंदर इखलास नहीं है तब भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। तो पहली शर्त आपको क्या होना चाहिए, इंसान की नियत बिल्कुल पाक होनी चाहिए। इंसान का मतलब यानी आपकी नियत पाक होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? इसलिए कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कुरान में कि इंसान का गोश्त से हमें कोई मतलब नहीं है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा, इंसान का ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, बल्कि क्या पहुंचता है, तकवा पहुंचता है, यानी परहेजगारी पहुंचती है। आप जो इखलास से उस कुर्बानी को कर रहे हैं वही चीज पहुंचती है अल्लाह के नजदीक। ठीक है, क्योंकि गोश्त तो आप ही लोग खाते हैं। दूसरा शर्त ये याद रखना है आपको, आपका जानवर लंगड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? अगर आपका जानवर लंगड़ा है तो आपकी कुर्बानी भी नहीं होगी। अब ये लंगड़ा कितना होना चाहिए, अब आपको इसको समझ लेना है कि लंगड़ा कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 4 पैर होते हैं बकरी के, होते ही हैं, और अगर एक पैर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं है, तब तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन एक पैर से थोड़ा ढीला ढीला चल तो रहा है, लेकिन जब वो चल रही है, वो बकरी या बकरा चल रहा है, तो वो पैर को जमीन पर लगाना चाहिए। समझ में आ रहा ना? जमीन पर टेक करके उसको लंगड़ा करके चलना चाहिए, तब तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन वो जो तीसरा पैर है जिसमें जो चोट लगी हुई है या जख्म है या कुछ भी है, अगर बिल्कुल भी लंगड़ा करके नहीं बल्कि ऊपर ही है उसका पैर, तब उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गया ना? अब तीसरी चीज आपको याद रखना है कि बकरी का या बकरे का कान नहीं कटा हुआ होना चाहिए। जानवर का कान नहीं कटा हुआ होना चाहिए। अब कान कटने में कितना मुराद है, मिसाल के तौर पर ये 3 हिस्सा है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। अगर इतना कटा हुआ है, इसको 3 हिस्सा कर दीजिए, कान ही है तो कान का 3 हिस्सा कर दीजिए, कितना होगा, इतना सा होगा। अगर इतना है, मिसाल के तौर पर 3 हिस्सा है, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा अगर कटा हुआ है तब तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन 1 हिस्सा से ज्यादा है तब कुर्बानी नहीं होगी। बात समझ में आ गया ना? मिसाल के तौर पर इतना सा सुराख है या हल्का सा कटा हुआ है, तब कुर्बानी हो जाएगी। बात आगे समझ में? नंबर 5 आपको याद रखना है, दांत टूटा हुआ ना हो। ठीक है, अब दांत टूटा हुआ का मतलब यानी कि जानवर का 1 आध दांत टूट गया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इतना दांत टूट गया है कि वो चारा ही नहीं खा पा रहा है, तब भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में कुर्बानी नहीं होगी। बात आ गई ना समझ में? नंबर 6 आपको याद रखना है, चोट लगा हुआ जानवर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? अब चोट लगा हुआ कैसा होना चाहिए, मिसाल के तौर पर कभी कभी ट्रांसपोर्ट में या कहीं गाड़ी से आता है, अब इतना ज्यादा चोट लग गया है कि वो जानवर से उठा भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तब भी ऐसी हालत में क्या नहीं होगी भाई, कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नंबर 7 आपको याद रखना है, दुम यानी पूंछ उसका कटा हुआ नहीं होना चाहिए। किसका? यानी जानवर का पूंछ कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कितना कटा हुआ होना चाहिए, मिसाल के तौर पर उसका भी 3 हिस्सा कर लीजिए। मिसाल के तौर पर इतना बड़ा पूंछ है, अब इसका 3 हिस्सा कर लीजिए, 1 हिस्सा ये, 1 हिस्सा एक हिस्सा ये। अब 3 हिस्से में बांट दीजिए। अगर 1 हिस्सा कटा हुआ है तब तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन 1 हिस्सा से ज्यादा है तब उसकी कुर्बानी नहीं होगी। बात समझ में आ गया ना? नंबर 7 नहीं बल्कि 8 नंबर पर आता है अल जरबा, यानी खारिश वाला जानवर नहीं होना चाहिए, चाहे बकरा हो या बकरी हो, भैंस हो, पाड़ा हो, पाड़ी कोई भी हो। अल जरबा यानी खारिश वाला जानवर नहीं होना चाहिए। खारिश का मतलब यानी पूरे बदन पर खुजली है या कुछ ऐसा है पूरा का पूरा जो खराब देखने में लग रहा है,
तो ऐसी हालत में भी आपके जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इतना बात समझ में आ गया ना। नंबर 9, आपको याद रखना है कि आपका जो जानवर है उसका थन भी बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए। अगर बकरा या बकरी है तो उसके चार थन तो होते नहीं है, 2 ही थन होते हैं। अगर एक थन भी खराब हो गया तब भी कुर्बानी उसकी नहीं होगी। लेकिन अगर भैंस है, ठीक है, उसके तो 4 थन होते हैं, उसमें से एक थन अगर खराब हो गया तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बात आ गई है समझ में। कोई भी बात अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज मेरे से रह गई हो या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बिल्कुल खुला हुआ है, आप आसानी के साथ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी है 7291472170। इस नंबर पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं और कोई मशवरा देना चाहते हैं तो मशवरा भी आप दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।